एससीसीएल बिलासपुर की तरफ से अप्रेंटिस नोटिफिकेशन आया है और ये अप्रेंटिस नोटिफिकेशन है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और टेक्नीशियंस के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के इस नोटिफिकेशन की जिसे जारी किया है एससीसीएल बिलासपुर ने। इसमें अधिसूचना लिखा है 12/2 की डेट पर यह प्रकाशित किया गया है अधिसूचना, और इसमें विषय के अंतर्गत वो लिखते हैं शिक्षु अधिनियम के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ओपन कास्ट भूमिगत खदानों और प्रतिष्ठानों में इंजीनियरिंग स्नातक शिक्षुता और तकनीशियन शिक्षुता। अगर मैं इसको सामान्य शब्दों में बोलूँ तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का 1 साल का ट्रेनिंग है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। आगे ये लिखते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अभियांत्रिकी स्नातक मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और अभियांत्रिकी डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर समकक्ष योग्यता। जब डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ तो पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो तो इनसे ऑनलाइन मोड में 1 साल के लिए स्नातक और तकनीशियन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए दिए गए समय सारणी के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। तो समय सारणी कहने का मतलब है आपको एक ये टेबल बताया जा रहा है, इस टेबल में कितने कितने किस किस कैटेगरी में ट्रेनीज लेने हैं उसका डिटेल है। टोटल 1425 सीट्स हैं जहां पर इसने ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस सेलेक्ट करने हैं। जैसे स्नातक शिक्षु खनन, इसे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बेटर ढंग से समझा पाऊंगा, तो बेहतर है कि हम इसको अंग्रेजी में ही समझें, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है हिंदी की वो कहीं कहीं आपको भी तकलीफ दे सकती है। तो ये है ग्रेजुएट इन माइनिंग इंजीनियरिंग। सबसे पहले 200 सीट्स है, जनरल के 100 है, ओबीसी 26, एससी 28 और एसटी 46। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी 50 है, सिविल के 30 है। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 20 सीट हैं, और टेक्नीशियंस के लिए 900 सीट्स हैं, जिसमें से 450 जनरल के लिए हैं, बाकी जो है वो रिजर्व्ड हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 हैं, टेक्नीशियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 75 हैं, और टेक्नीशियंस अप्रेंटिस इन सिविल इंजीनियरिंग के 50 हैं। तो 1425 ये कुल मिलाकर के गिनती बनती है जिन सीट्स पर आपको आवेदन करने के लिए इनविटेशन मंगाए जा रहे हैं। इन पदों के लिए यानी सीट्स के लिए आवेदन आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल दिया है और इस पर पंजीकृत इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर एससीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में मानव संसाधन, फिर एचआरडी, फिर अप्रेंटिस के तहत गूगल फॉर्म का लिंक है ये, इस लिंक पे जाएं और इस लिंक को फिल करें। इसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर पाएंगे। उम्मीदवार को अपने जीमेल खाते से लॉगिन करना आवश्यक है। डाक, मेल या अन्य माध्यम से अगर आप आवेदन भेजेंगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक का निर्धारित किया गया है। त्रुटिपूर्ण आवेदन है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सीटों के आरक्षण में डीओपीटी के निर्देश के हिसाब से 14% अनुसूचित जाति और 23% जनजाति और 13% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। पात्रता की बात मैं अगर करूं तो आवेदक के पास स्नातक अप्रेंटिसशिप के लिए इंजीनियरिंग की ब्रांच में 4 साल का डिग्री और टेक्नीशियंस के लिए 3 साल का डिप्लोमा ये मांगा गया है। स्नातक इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर, डिप्लोमा की अवधि 10वीं कक्षा के बाद 3 वर्ष या 12वीं के बाद 2 वर्ष की हो सकती है। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि एआईसीटी से प्राप्त निर्देश के हिसाब से अनुमोदित प्रक्रिया पुस्तिका के संदर्भ में 10/2 पास अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में कुछ शर्तों के साथ प्रवेश का प्रावधान है। तो डिप्लोमा जो 3 साल और 2 साल का होता है, जो 12th पास स्टूडेंट्स जाते हैं और 10th पास स्टूडेंट्स जाते हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रोविज़न है, तो उस हिसाब से उसके नियम शर्तें लागू होंगी। आपको NATS पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। मंगलवार से रात 12 बजे से पहले आपका आवेदन जमा हो जाए। ये लिंक के माध्यम से जमा करना है, इसलिए उस पर टाइमिंग नोट हो जाती है, तो इस बात को ध्यान रखें कि 12 बजे से पहले आप ये काम कर लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके पहले आपने दूसरे इंस्टीट्यूट से कोई ऐसा अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं लिया है।
किसी भी संस्थान में 1 साल या अधिक के लिए रोजगार सेवा पूरी नहीं की हो, इस बात को ध्यान रखें। स्नातकोत्तर एमटेक अगर आप पढ़ रहे हैं तो या कर चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। 13 फरवरी 2024 को आपकी आयु 18 साल कम से कम होनी चाहिए और अप्रेंटिस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए संभावित तिथि से 5 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री उत्तीर्ण नहीं किया, मतलब फ्रेशर्स को एक तरह से ये इनवाइट कर रहे हैं। 5 साल पुराने ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पंजीकरण का प्रोसेस यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसके लिए इन्होंने तरीका बताया है। NATS 2.0 की पोर्टल है, वहाँ पर ये वेबसाइट है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर इस पर कोई दिक्कत आएगी तो आप ये ईमेल बताए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क करें। ये फ़ोन नंबर है, इन पर संपर्क करें। ये लैंडलाइन नंबर है, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में SECL का कोई रोल नहीं है। ये अप्रेंटिस जो है वो अपने आप में अलग ढंग से काम करता है और इनका काम आपको रजिस्टर करना होता है। तो इसलिए इस संबंध में आप SECL से कोई कांटेक्ट ना करें। इसके संबंध में जो भी दिक्कतें होंगी उसको ये डिपार्टमेंट जो मैंने आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID बताया है वहाँ पर से ही आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये समझते हैं कि पात्रता का मापदंड और अभ्यर्थियों के चयन का तरीका क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि इंजीनियरिंग शाखा में आपकी कोई भी एक शाखा जिसमें बताई गई उसमें डिग्री या डिप्लोमा हो, यही वरिष्ठता तिथि का उत्तीर्ण होने की जो तिथि है वही वरिष्ठता का आधार होगी। ये आपने जिस सेशन में काम क्वालिफाई किया है वही आपकी सीनियरिटी का बेस होगा। पहले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहले स्थान दिया जाएगा। जहां समान जाति वर्ग में उत्तीर्ण तिथि एक ही हो वहां टाई के मामले में इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा के प्राप्तांकों का प्रतिशत या 12वीं 10वीं का प्रतिशत या फिर जन्मतिथि की वरीयता, इस तरह से एक एक करके टाई को क्लियर किया जाएगा। चयन मापदंड के अनुसार अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की 2 वरिष्ठता सूची तैयार होगी। एक पहली सूची में होगी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवार होंगे, दूसरी जो होगी वो अन्य राज्यों के उम्मीदवार से तैयार की जाएगी। जब पहली सूची के उम्मीदवारों के चयन के बाद जो जगह बच जाएगी उसमें स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के जो लोग होंगे यानी कि अन्य प्रदेशों के जो अभ्यर्थी होंगे उनको अवसर दिया जाएगा। अस्थायी चयन सूची अनुमानतः मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह में SECL के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो वेबसाइट पे अपडेटेड रहें, आप लगातार वेबसाइट देखते रहें, आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिलती जाएंगी, सारी जानकारी वहीं मिलती जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आपका काम जो है वो शुरू होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बताया गया है लगभग 15 मार्च 2024 से ये काम किया जाएगा और ये SECL के वेबसाइट पर अस्थायी चयन सूची के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट बता दी हैं और ये कुछ और चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत न्यूनतम दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में ये दर है 9,000 रुपये ग्रेजुएट्स के लिए और टेक्नीशियंस के लिए 8,000 रुपये पर मंथ। तो ये इस रेट पे आपको अप्रेंटिस का इसका जो क्या कहना चाहिए स्टाइपेंड जो है वो भुगतान किया जाएगा। खनन अभियांत्रिकी के चयनित अभ्यर्थियों को SECL की भूमिगत खदानों में भी पदस्थ किया जाएगा और अन्य अभियांत्रिकी शाखाओं के चयनित प्रशिक्षुओं को SECL की ओपन कास्ट या दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं वहां पर पदस्थ किया जाएगा। ये ध्यान रखें इन प्रशिक्षुओं को SECL के किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारी के रूप में रोजगार के लिए अवशोषित या स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आप जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो SECL में रोजगार दिए जाने का दावा नहीं करेंगे, इस पर किसी भी तरह का विचार भी नहीं किया जाएगा। TADA भी आपको इसके लिए नहीं मिलेगा, कोई आवास की सुविधा भी नहीं मिलेगी। इन सब बातों को आप नोट कर लें। ये नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल मैं आपको एक लिंक के थ्रू अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से पूरा इसको विस्तार से पढ़ पाएंगे। सारी डिटेल्स वैसे इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वेबसाइट पर जा कर के इसे भी पढ़ सकते हैं। जब आप अपना दस्तावेज सत्यापन के मामला में पहुंचेंगे तो आपको ये शपथ पत्र, मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ों के जो प्रारूप नीचे मिलेंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी संलग्न कर दिया गया है।
ये इस तरह से आपको ये जो लिंक है ये वहीं से खुलेगी, इस बात को ध्यान रखें। लिंक पे बार बार आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो लगभग सारी जानकारी मैंने आपको इस विज्ञापन के संबंध में बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी, और आप अगर आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो आपको मैंने लास्ट डेट भी बता दी है। जल्दी से जल्दी आप ये काम पूरा कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी लेकर नए वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।